Let's go right now to the book of John chapter 12 and verse 28. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय वचन 28। This says, then a voice came from heaven saying, और तब जो है आकाशवाणी हुई, I have both glorified it and I will glorify it again. और मैंने उसकी महिमा की है और मैं फिर करूंगा। Therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered. तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। Others said, an angel has spoken to him. दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। We are continuing in our training of the prophetic. और भविष्यवाणी के विषय को लेकर हमारी प्रशिक्षण जारी है। Now notice over here, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। some heard the voice clearly, और कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से आवाज को सुना, while some said that it was a noise of thunder. जबकि कुछ लोगों ने कहा कि बादल गरजा। You see, in the prophetic, it's all about hearing the voice of God. और आप देखो भविष्यवाणी के स्तर पर ये सारी बातें परमेश्वर की आवाज से जुड़ी I हैं। want you to understand this. हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझें। God audibly spoke from heaven. और परमेश्वर ने जो है वास्तविक रूप से बात की And स्वर्ग for से। some people, और कुछ लोगों के it लिए was a voice. ये एक आवाज थी, And for some, लेकिन कुछ लोगों it के was a लिए noise. ये एक शोर शराबा था। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। Please, you have to be very careful. और आपको बहुत सावधान रहना है। For some people, it's a voice, and for some people, it's a noise. कुछ लोगों के लिए ये आवाज थी, कुछ लोगों के लिए शोर शराबा था। Are you following me what I'm saying? और क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? See, some people hear the voice of God clearly, और and कुछ some लोग- people, it's just a sound for them. और कुछ लोग परमेश्वर की आवाज को बहुत स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं, तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक ध्वनि के समान होता है। You know, I prophesied to so many people, मैं कई लोगों पर भविष्यवाणी करता हूँ, and when the word prophecy is going on, और जब भविष्यवाणी का जो है जो कार्य होता है, it seems they cannot hear for some reason. तो ऐसा लगता है कि कुछ कारणों की वजह से वो सुन नहीं पाते। They are hearing, but they're not able वो to hear. सुन तो रहे लेकिन फिर भी वो सुन नहीं पा It's रहे। a very dangerous situation to be. ये मेरे लिए बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। This is a sign of spiritual deafness. और ये चिन्ह है आत्मिक रूप से बहरेपन का। How many of you are understanding right now? कितने लोग समझ रहे हैं You मैं see, क्या the कह रहा हूँ? difference between spiritual deafness and hearing is this. और देखिए सुनना और आत्मिक रूप से बहरेपन के बीच का जो फर्क है वो ये है। It's not how loud God speaks और ये इससे ताल्लुक नहीं रखता कि कितने जोर से परमेश्वर बात करता or है how much God speaks. या कितना ज्यादा परमेश्वर बात करता It's है, how much we are open to His voice. लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि कितना ज्यादा हम उसकी आवाज को सुनने के लिए खुले हैं। Listen very carefully. बहुत सावधानी से One सुने। word from God can change your situation. परमेश्वर से एक शब्द आपके पूरे हालातों को बदल सकता How many of है। you listening right now? और कितने लोग सुन रहे हैं And मुझे? sometimes और कुछ समय people hear the words, people hear the prophetic word, people hear things, but for them it's like, what happened? What did He say? लोग वचन को सुनते हैं, भविष्यवाणी का वचन सुनते हैं और लोग कहते हैं कि क्या हुआ, क्या वो कह रहा है। For them it's just a noise. उनके लिए ये सिर्फ एक शोर शराबा And है। after the service, they're probably asking something. What did he say? What did she say? और सभा के बाद ये लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, इसने क्या कहा, They're trying to understand what was being said. और वो समझने की कोशिश करते जो कुछ कहा गया था। So you see, spiritual deafness and hearing, you can understand it. You know, what's the difference? It's not how much is said or how loudly it is said. It's how much you are tuned to the voice of God. और देखिए सुनना और आत्मिक रूप से बहरेपन के बीच का फर्क ये है, वो इस पर निर्भर नहीं करता कि कितना कहा गया है, कितने ऊंचे स्तर से जो है परमेश्वर ने बात की है, लेकिन कितना ज्यादा आप उसकी आवाज को सुनने के लिए खुले हैं और आपके कान उसकी ओर लगे हैं। Somebody say, Lord, tune my ears to your voice. और कोई कहे कि प्रभु मेरे कानों को आपकी आवाज की ओर लगा। You see, that's why you can see a dream. God can show you something. इसीलिए आप कई बार एक सपना देख सकते हैं, परमेश्वर कुछ बातें आपको दिखाएगा, And you don't understand. फिर भी इसके बावजूद आप उसे समझ नहीं पाते You feel, what is this? और आप कहते हो कि ये क्या है। For you, it's just something. आपके लिए ये कुछ तो है। How many of you listening right now? और कितने लोग सुन रहे So हैं। make this prayer every day. Lord, tune my ears to listen to your voice. और इसीलिए हर दिन ये प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कानों को आपकी आवाज की ओर You लगा। know, worship leaders, I want to say this. और आराधना के अगुवे मैं आपसे ये When कहना you चाहता हूँ, move into prophetic worship, जब आप भविष्यवाणी की आराधना में जाते हो be very careful to hear what song is in the spirit. और आप इस बात का जो है ख्याल रखें कि आत्मिक स्तर पर कौन सा गाना चल रहा है। Because you see, when we worship, even the angels are worshiping. देखिए जब हम आराधना करते हैं तो फरिश्ते स्वर्गदूत भी आराधना करते Many हैं। times
I pick up the songs because I'm hearing another song that is going on. और कई बार जब हम आराधना करते हैं तो मैं अलग ही गीत जो है बजते हुए मैं सुनता हूँ. You see, those are the angels singing. देखिए ये वो स्वर्गदूत है जो गाना गाते हैं. There is a song of the Spirit. Come on, और help me right आत्मा now. का एक गीत है. Somebody shout hallelujah. कोई कहे So हालेलुया. be tuned to that frequency. और हम उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं. So the more you are tuned to that frequency, और जितना ज्यादा आप उस वारंवारता से जो है जुड़ जाते हैं, God's voice will be more applicable in your situation. परमेश्वर की आवाज उतनी ही ज्यादा आपके हालातों में उपलब्ध होगी. How many of you listening right now? और कितने You लोग see, इस बात को सुन mothers रहे are हैं. more tuned to the voice of their children than fathers. Come on, हम help देख me रहे right हैं now. कि माता पिता की Yes. तुलना में माताएं जो है वो अपने बच्चों के आवाज से ज्यादा जो है वो परिचित होती है. You know, the baby will do goo 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 goo. Ah, भूख लगा है रे. You know, like और that. जब बच्चे जो है वो अपनी जबान में कुछ बोलते हैं तो माँ को समझ में आता है हाँ इसे भूख लगा है. And the man is saying, how do you know, man? और पति पूछता है अरे तुझे मालूम कैसे पड़ा उसको It's भूख the लगा है? tuning. All the mothers said amen, please. और ये तो उनकी आवाज की ओर It's- कान लगाना है. सारे माँ ये in the बोले same आमीन. way. और ठीक उसी तरह For others, the baby's voice is a sound. और- But for the mother, the baby's voice is a voice of communication. दूसरों के लिए Yes. बच्चे की आवाज सिर्फ एक जो है शोर शराबा हो सकता है, लेकिन माँ के लिए जो है वो एक बातचीत है. माँ अपने बच्चे की जुबान को अच्छे से समझ सकती है. Go with me to 1 John chapter 4 and verse 1. और मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय वचन 1. Now, as we are learning to hear the voice of the Holy और Spirit, जैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना सीख रहे हैं, we must realize that every voice that speaks to us, every voice that we hear, is not the voice of God. और हमें ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि हर एक आवाज जो हम आत्मिक स्तर पर सुनते हैं जरूरी नहीं कि वो आवाज परमेश्वर की ही हो. You see, many people, बहुत सारे लोग they have heard the voices speaking to them, उन्होंने सुना है आवाज को उनसे बातें करते and हुए, they have taken wrong decisions. और उन्होंने उन वाणियों को सुनकर गलत जो है निर्णय लिए. Some have even given up their lives. और कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गवा दी. You know, there was a woman और एक महिला थी who used to hear this voice. और वो इस आवाज को सुना करती थी. Leave your husband. तुम अपने पति को छोड़ दो. Leave your husband. अपने पति को छोड़ दो. And she would keep on hearing that voice. ये आवाज वो लगातार सुनती रहती So थी. she thought सो उसे लगा that voice is the voice of God. वो आवाज परमेश्वर की आवाज है. And she left her husband. और उसने अपने पति को छोड़ दिया. I know for you this may seem a lot way out over there, but this is true. आपको शायद ये बात एक कल्पना सी लगे, लेकिन ये सच है. Go with me to 1 John 4:1. It says, Beloved, do not believe every spirit, कि हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, but test the spirits to see whether they are from God. वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या Because नहीं. many false prophets have gone out into the world. क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं. Now watch this. अब इस बात को In this देखिए. scripture, it says, we are instructed as the beloved. Everyone say, I am the beloved of the Lord. अब वचनों में जो है हमें प्रिया या प्रियो कहा गया है. Are you हम listening right परमेश्वर now? के प्रिय हैं. Yes. It says, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. और लिखा है कि प्रियो हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, लेकिन देखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं. Now the scripture clearly tells us over here अब यहाँ पर वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें that बताते we हैं, as the beloved of God, और हम परमेश्वर के प्रिय होने के नाते we are able to hear the spirits, other spirits other than the Holy Spirit also. Come on, help me right now. पवित्र आत्मा के अलावा दूसरी आत्माओं को भी हम सुन सकते हैं. Hello. That is the danger. यहाँ यही खतरा See, है. we are spirit beings. हम आत्मिक जीव हैं. So, not only the voice of God, ना केवल परमेश्वर की आवाज now हम सुन this is सकते the हैं. danger. Please listen to अब me. यहाँ पर ये खतरा है. We can also hear the other voices of the other spirits. ना केवल परमेश्वर की वाणी, लेकिन हम दूसरी आत्माओं की भी आवाज सुन सकते हैं. So, we have to be careful to listen to the right voice. और इसीलिए हमें सावधान रहना है कि हम सही आत्मा को सुन रहे हैं. How many of you listening right now? कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? Listen to the right voice of the right spirit. How many of you are following me right और now? आप जो है सही आत्मा की सही आवाज को सुने. What is a false prophet actually? अब एक झूठा भविष्यवक्ता कौन होता A है? false prophet was one day, at one time, listening to the voice of God. एक झूठा भविष्यवक्ता वो होता है जिसने एक बार परमेश्वर की आवाज को सुना था. He has a gift.
उसके पास वरदान है, but now the gift is perverted. अब वो वरदान जो है वो दूषित हो चुका है। Please understand. You see, today's people, like a history teacher trying to teach people mathematics. If you don't know mathematics, you cannot teach mathematics. अभी आज की Yes. दुनिया में हालत ये है कि मान लीजिए कोई इतिहास सिखाने वाला गुरु किसी को गणित सिखा रहा है और आपको गणित नहीं मालूम, तो आप दूसरों को गणित नहीं सिखा सकते। History is needed. इतिहास की जरूरत है Mathematics is needed. और गणित की भी जरूरत But है, mathematics teacher cannot teach something else. लेकिन जो गणित को सिखाने वाला गुरु है वो दूसरा कुछ सिखा नहीं So there सकता। are people who are not moving in prophecy, trying to teach prophecy. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, लेकिन वो भविष्यवाणी के बारे में सिखा रहे हैं। The people who don't know to swim are teaching swimming. अब जिन लोगों को तैरना नहीं आता है वो तैरने की शिक्षा दे रहे हैं। Theory से नहीं होता है, practical होना चाहिए. अब देखिए थियरी यानी जो है से बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको व्यवहारिक रूप से So करके दिखाना। what is a false prophet? सो झूठा भविष्यवक्ता A क्या है? false prophet is a person who once upon a time moved correctly in the prophetic, but the person started paying his attention. He's sensitive to the spirit. Now he's paying his attention to the wrong voice, and because of that, he is become a false prophet according to 1 John chapter 4 verse 1. ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, ये झूठा भविष्यवक्ता कौन था? ये झूठा भविष्यवक्ता एक समय परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था, क्योंकि उसके पास वो आत्मिक होने के कारण वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, लेकिन क्योंकि उसके जीवन में कुछ जो है दोष आने के कारण उसने गलत आत्माओं को सुनना शुरू किया। See, an example is Balaam. अब उदाहरण हम देखते हैं इसका जो है बलाम। Notice what he says. अब देखो वो क्या He कहता says है। the voice of oracle of a person who can see the God most high. वो कहता है ऐसा Yes. मनुष्य जो परमेश्वर का संदेश वाहक है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखता है। You see, that man, he could tap into the realm of the spirit. अब बलाम वो व्यक्ति था जो आत्मिक जगत में देख सकता था। But what happened is, अब क्या हुआ? God also spoke to him. परमेश्वर ने भी उससे बात God की। said, don't go. परमेश्वर ने उससे कहा मत जा। But he heard another voice लेकिन एक और आवाज उसने सुनी। saying, if you don't go, उसने कहा अगर तुम नहीं जाओगे you will lose something. तो तुम्हें कुछ तुम खो दोगे। You will lose gain. तुम जो है फायदे को खो दोगे। You will lose money. तुम अपना पैसा खो So दोगे। he hears the voice of gain. He hears the voice of that gold which the king of Moab has promised him. और हम देखते हैं कि जो मोआब का राजा है, उसने जो सोना या जो पैसा देने का वादा किया था, उसकी आवाज को भी उसने सुना कि तुम नहीं जाओगे तो तुम सोना खो दोगे, पैसा खो दोगे। God opens up speaks through him through the donkey also. अब परमेश्वर उससे बात करने के लिए गदही का, एक अबोल गधी का भी इस्तेमाल करता Come है। on, how उसका many of मुंह you listening खोलता right है। now? बोले मेरी नहीं सुन रहे, गधे का तो सुन. Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं? कितने लोग जानते हैं प्रभु गधे के द्वारा भी बात करेगा हमसे, लेकिन सुनने के कान होने चाहिए. See, God was doing a novelty. अब देखिए यहाँ परमेश्वर एक कार्य कर रहा था। God spoke through a donkey. He must have said, "My God, I repent. Come on, help me right now." और परमेश्वर जब गधी के मुंह से बात कर रहा था तो उसे कहना चाहिए था, अरे मुझे पश्चाताप करना चाहिए। But what you see in the New Testament, और हम देखते हैं नए नियम में there was one man called Peter. एक व्यक्ति था जिसका नाम था पतरस। God spoke through him through a cock. Come on, help me right now. परमेश्वर ने एक मुर्गी के जरिए उससे बात की। Two people speaking, दो लोग बात कर रहे थे, and he repented. उसने पश्चाताप किया। Shortest sermon, revival sermon. Hallelujah. हम देखते हैं कि सबसे छोटा बेदारी का 3 संदेश, short crows. Cuckoo, cuckoo, cuckoo. And the Peter falls on his knees and repents. Hello, are you there? और हम देखते हैं कि Yes. 3 बार मुर्गे ने जो है बांग दी और 3 बार पतरस नीचे झुककर रोने लगा। You see, what was the difference? अब यहाँ पर फर्क क्या है? You see, the donkey was speaking to Balaam. हम देखते हैं कि गधा जो है वो बलाम से बात कर रहा था, But Balaam did not have that tuning. Say, my God, this is really from God. I should change my way. Come on, help me right now. लेकिन बलाम जो है वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था और वो उसे कहना चाहिए था कि हे परमेश्वर, मैं गलत जा रहा था, मुझे अपने रास्ते को बदलना चाहिए। But still he went in that direction. लेकिन फिर भी वो गलत दिशा में बढ़ता गया। How many of you following me right now? कितने लोग समझ रहे हैं So मुझे? please understand this. और इस बात को कृपया So मेहरबानी करके you have समझें। to know, you have to not just believe any spirit. You have to know that yes, this is God. God will give you again and again proofs. God will give you again and again things. Look, this is the right thing. This is the right thing. This is the right thing. And but still sometimes we listen to the wrong voice. That's why the Bible says,
do not believe, do not listen to every spirit. और देखिए हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए, ना कि किसी गलत आत्मा की ओर हमें ध्यान देना है। जब परमेश्वर बात करता है Yes. तो वो बार बार प्रमाण देता है उसके बात करने का, और हमें जो है परमेश्वर की ओर जो है ध्यान लगाना है। क्योंकि हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाते हैं, हम गलत आत्माओं की सुनते हैं। और इसीलिए पहले यूहन्ना में लिखा है कि हर आत्मा Yes, को yes. मत सुनो, हर आत्मा की प्रतीति ना करो। Please listen right now. और कृपया करके समझे। There are 4 areas, there are 4 voices that we need to be careful about. और हम देखते हैं 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें सावधान रहना है इन आवाजों Voices के that प्रति। speak to us from the realm of the spirit. Now please, I said आत्मिक from the realm of the जगत spirit. से, आत्मिक जगत से जो आवाज हमें सुनाई देती है उसमें हमें सावधानी बरतना है। The first voice सबसे पहली आवाज is our spirit, वो है हमारी आत्मा, the voice of the spirit, और हम देखते हैं कि आत्मा की आवाज or the voice of self. या फिर खुद की आवाज। Many people get confused over that. बहुत सारे लोग इस बात से विचलित हो जाते हैं। Have you heard many people say, the Lord told me, the Lord और told me. बहुत सारे लोग आपने कहते हुए सुना होगा, प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, The Lord told me. प्रभु ने मुझसे You कहा। know, the Lord told me, और आपको मालूम है प्रभु ने मुझसे कहा cook dal and rice today. कि Really? Oh, आज दाल Jesus. चावल बनाना। Oh, सच में Lord, प्रभु, Lord tells you to cook dal and rice और प्रभु also. आपको दाल चावल भी बनाने के लिए बोल रहे हैं। And I knew you would come. The Lord told me. That's why you said cook dal and rice. So everything they have, Lord told me, Lord told me. और फिर जो है जैसे ही कोई Be लोग careful आते हैं of तो such वो people. कहते हैं कि हाँ देखो प्रभु ने मुझे पहले ही बताया था तुम आओगे तुम आओगे। सो हम देखते सब कुछ प्रभु उनको बता देता है। Hello. The Lord told me, go to this shop, you will get 10 rupees less. Ah, Jesus. और प्रभु ने मुझे बताया कि Everything, Lord told तुम me. इस दुकान में जाओ, यहाँ 10 रुपया कम आपसे लिया जाएगा। देखो आप क्या कर रहे हो। सब कुछ Lord told me. सब कुछ प्रभु ने मुझे बताया। Christians, be careful. और मसीही लोग आपको सावधान रहना। You know, this is like a, how do you say, cliche of Christian, you know. Everywhere we say, you know, praise the Lord, praise the Lord. So everywhere we say, Lord told me, you know. और आप देखो मसीह लोगों की एक आदत होती है, हर जगह हम प्रभु की Jesus. स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो कहते हो, फिर हर जगह हम ये कहना शुरू करते प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा। These are super prophets. Hallelujah. ये लोग जो है वो बहुत ही सुपर प्रॉफिट या जो है बहुत ही अलौकिक भविष्यवक्ता God के tells them समान। what to cook. God tells them what dress to wear. Everything God और ये tells them. इतने महान है, ये इतने महान भविष्यवक्ता है कि परमेश्वर इनको सब कुछ बताता है, क्या पकाना है, क्या पहनना है। The first voice प्रभु ने मुझे बताया। Yeah. आप देखो पहली आवाज is the voice of the spirit, ये है आत्मा की आवाज, the voice of self. और ये है खुद की आवाज। The second voice और दूसरी आवाज is the voice of the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा की आवाज। The third voice is the voice of evil spirits or और demonic spirits. तीसरी आवाज जो है वो है दुष्ट आत्माओं की आवाज। And the fourth voice is the voice of और angels. चौथी आवाज है स्वर्गदूतों की I'll आवाज। just talk about the voice of angels. और अब मैं सिर्फ जो है स्वर्गदूतों की आवाज के बारे में बात करूंगा। Go with me to Hebrews chapter 1 verse 14. Are not angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं? So what are angels? स्वर्गदूत क्या है? Angels are basically spirit beings that are supposed to minister to believers or Christians in several ways. और स्वर्गदूत जो है वो फरिश्ते जो है वो आत्मिक जीव है जिनको भेजा जाता है मसीहों की या विश्वासियों की अनेकों प्रकार से मदद करने के लिए। Please understand this. और इस बात को समझे। If you understand the ministry of angels, your very life will change. देखिए अगर आप ये समझ जाओ कि स्वर्गदूतों की सेवकाई क्या है तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। When I was a young man, a young boy actually, not a man, और जब मैं एक जवान लड़का था, I was saved from drowning by an angel. मुझे जो है एक स्वर्गदूत ने पानी में डूबने से बचा लिया था। Yeah. So now please understand, Pastor, is there a voice of an angel? और आप कहोगे कि क्या स्वर्गदूत की कोई आवाज होती है? Yes. हाँ। Go with me to Acts chapter 8 and verse 26. और आप मेरे साथ निकाले प्रेरितों का काम 8 अध्याय वचन It says, 26। now an angel of the Lord spoke to Philip. This is in the New Testament. अब देखिए ये पुराने नियम में है, बाइबल कहती है कि अब परमेश्वर का एक दूत था जिसने फिलिपुस से बात की। See, Philip was an evangelist, आप देखो फिलिपुस जो है वो एक सुसमाचार but प्रचारक his था, ears were open to listen to the realm of the Spirit. लेकिन उसके कान खुले थे आत्मिक जगत से आवाजों को सुनने This के is लिए, called prophetic evangelism. और भविष्यवाणी के रूप में की गई Now सुसमाचार look what the प्रचार। angel said to Philip. अब देखो स्वर्गदूत ने फिलिपुस से क्या He said, कहा, arise और उसने कहा खड़े हो जा and go. और जा। Where? कहा? No. See, Matthew tells us, go. मत्ती कहता है जा,
Where? कहाँ? Now we go where we want. और हम जाते हैं जहाँ हमको जाना है. How many of you following me right now? कितने लोग समझ रहे हैं? But in prophetic evangelism, लेकिन भविष्यवाणी के सुसमाचार प्रचार success rate is 100% and above. और हम देखते हैं कि जो सफलता का जो भी उसका परसेंटेज है वो 100 से भी ज्यादा है. 100% Says से go ज्यादा है. towards the south. और दक्षिण की ओर जा. Along the road which goes from Jerusalem to Gaza. See, in those days there was no road names. Otherwise they would have said go towards this road, that road. You see, so clearly the angel is saying, go on this side, go on which road. Such accuracy. सो यहाँ हम देखते वचन 26 में स्वर्गदूत ने जो है फिलिपुस से कहा कि दक्षिण की ओर उस मार्ग में जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है. उन दिनों में सड़कों के नाम नहीं थे जैसे इन दिनों में हम सड़कों के नाम जानते हैं, ये रोड वो रोड. सो स्वर्गदूतों ने उसे जो है सही जो है रास्ता दिखाया. And he also said, notice the detail. This is desert. और यहाँ पर देखो उसने कुछ जानकारी दी. उसने कहा कि ये रेगिस्तान का मार्ग He है. did not say there is. So everything is, the angel is telling him now. स्वर्गदूत सब कुछ उन्हें बता रहा है. And further on he'll say, there's a man in a chariot, go start running after the chariot. Everything the angel told Philip. How many feel listening right now? और स्वर्गदूत yes, ने oh उसे yes. कहा कि तुझे एक मनुष्य दिखाई देगा जो रथ पर जो है वो सवार है. और हम देखते हैं कि सारी जानकारी फिलिपुस को स्वर्गदूत ने दिया. Now here the Bible clearly tells us अब यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से that the बताती है angel spoke to Philip. स्वर्गदूत ने फिलिपुस से बात की. It was not the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की आवाज नहीं It थी. was the angel of the Lord. ये स्वर्गदूत जो प्रभु का स्वर्गदूत था. Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया. Very interesting. बहुत ही सावधान. Philip had the ability to listen, to discern the voice of the angel. Hallelujah. आप देखो फिलिपुस में वो क्षमता थी कि वो स्वर्गदूतों की आवाज को सुन सके और उसे पहचान सके. सब जन बोलिए, सुनना एक चीज है सुनना एक चीज है और परखना एक चीज है. और परखना एक चीज है. देखना एक चीज है और देखना पहचानना एक चीज है. और पहचानना एक चीज है. हर चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता है. I want you to understand this truth, please. और मैं चाहता हूं कि आप इस सत्य को समझें. The Bible tells us, the word test बाइबल हमें बताती है. means to learn to discern. सो हम देखते हैं कि ये जो क्षमता है इससे हमें सीखते हैं सुनना. One of the sisters over here, she's in the diamond industry. और हमारे बीच में एक बहन है जो हीरे के व्यापार से जुड़ी हुई है. And she told me once that they have to check the diamond. और उन्हें हीरे को जो है परखना पड़ता है. Now you give it to anybody over here, they say, अगर- okay, this glass, oh, this also diamond. अगर आप किसी को दे दो तो वो कहेंगे हाँ ये कांच का टुकड़ा ये भी हीरा ही है. But you see, you can see, आप देख सकते हो but you cannot discern. लेकिन आप पहचान नहीं सकते You कि can ये क्या hear. है. आप सुन सकते हो But you don't know what it is. लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये क्या है. This is how you grow. और इसी तरह आप बढ़ते This हो. is called a fine tuning. और इसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से जो है कान What लगाना. is of God and what is not of God. परमेश्वर से क्या है और परमेश्वर से क्या नहीं है. Somebody lift your hand and say, I receive.